हेलो फ्रेंड्स, इस बार अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट ने मिलके इंडिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि पूरा का पूरा ई कॉमर्स सेक्टर देखते ही रह गया है। फ्लिपकार्ट इंडिया या अमेजॉन इंडिया ने इस बार पिछले साल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड की हैं। और अगर सिर्फ 15 अक्टूबर तक का डेटा देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू रेडसीर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने मिलके लगभग 565 मिलियन डॉलर की सेल कर डाली है। कहने का मतलब लगभग 47 बिलियन रुपीज की सेल्स इन्होंने 15 अक्टूबर तक ही कर ली है। इस फेस्टिव सीजन के दौरान में इतनी ज्यादा सेल्स आज तक अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को फेस्टिव सीजन में नहीं मिली थी, जो कि पिछले साल के फेस्टिव सीजन के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो एक बात ये देखने वाली है कि जो जीएसटी कलेक्शन है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो भी पिछली साल से 10% ज्यादा बढ़ा है। और उसका फिगर आपको मालूम है कितना फिगर है? वो फिगर है 1.6 ट्रिलियन रुपीज। मतलब जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है अभी तक इस फेस्टिव सीजन में वो 1.6 ट्रिलियन रुपीज हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आप में से जितने लोग ये सोच रहे थे कि ई कॉमर्स पॉलिसी डिले क्यों हो रही है, ये ई कॉमर्स पॉलिसी क्यों नहीं आ रही है, क्यों इसको पीएमओ में डिले किया जा रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि इस जीएसटी कलेक्शन को देखते हुए आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, शायद डिले इसी वजह से हुआ है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही होगी या चाह रही होगी कि उसका जो जीएसटी रेवेन्यू है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी आने के बाद। तो शायद इसीलिए थोड़ा सा पॉज लिया गया है। अब क्या उनके मन में चल रहा है, क्या ई कॉमर्स मिनिस्ट्री चाहती है, ये बात तो अलग है, लेकिन इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन देखते हुए तो यही लग रहा है शायद जो ई कॉमर्स पॉलिसी में डिले किया जा रहा है शायद इसी बात के लिए हो कि यार ये फेस्टिव सीजन निकल जाने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ई कॉमर्स पॉलिसी लागू करना है या नहीं करना है। लेकिन एक बात इसमें और भी चौंकाने वाली है, वो मैं आपको शेयर करता हूं। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता है कि ये वीडियोज आप वॉच भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है कि ये जितना सेल्स ये दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेडसीर, उसमें 67% जो सेल्स हुई हैं उसमें मोबाइल फोन से, टेलीविजन है मींस टीवी हैं, और लार्ज अप्लायंसेस हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। अब आप में से कुछ लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने आपको टॉप 3 कैटेगरीज के बारे में बताया था कि इस समय इंडिया में कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही हैं, और अगर आप उस कैटेगरी में सेल करने जाते हैं तो आपके ग्रो करने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पे आप उस भीड़ का फायदा उठा सकते हैं। तो आप इसे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज्यादा सेल होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 565 मिलियन डॉलर की जो सेल्स हुई है ना अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को मिलाकर के, इसमें 67% सेल्स जो है ना वो मोबाइल फोन्स, लार्ज अप्लायंसेस, टेलीविजन से आई हैं। लेकिन एक बात ये सोचने वाली है, आप में से कितने सेलर ऐसे हैं जो आज की डेट में अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे मोबाइल फोन्स बेचते हैं या वो टेलीविजन बेचते हैं या वो लार्ज अप्लायंसेस लाइक कूलर, फ्रिज, एसी बेच रहे हैं? शायद कोई 10% भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो करोड़ों या अरबों का टर्नओवर रखती हैं। एक नॉर्मल सेलर मोबाइल फोन बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो वो इतनी इन्वेंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और दूसरे अगर वो अफोर्ड भी कर पा रहा है तो अगर उसका 2 मोबाइल फोन चोरी हो गया या लॉस में चला गया या डैमेज हो गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि एक नॉर्मल सेलर नहीं उठा पाएगा। इसीलिए 67% को हटाने के बाद जितना सेल फिगर बचता है वो आपके लिए था, और उसमें भी 5 गुना की बढ़ोतरी है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि 67% लार्ज अप्लायंसेस या मोबाइल फोन्स या टेलीविजन बिके तो बाकी लोग का क्या हुआ। बाकी लोगों की भी बहुत सेल हुई, क्योंकि 5 गुना का इंक्रीमेंट है पिछले साल के फेस्टिव सीजन के मुकाबले।
तो अगर आप एक नॉर्मल सेलर हैं, इंडिपेंडेंट सेलर हैं और आपके पास करोड़ों का कैपिटल नहीं है, तो आप वो 67% को टारगेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप मोबाइल फोन, फ्रिज, एसी, टेलीविजन ये शायद नहीं बेच पाएंगे, और बेच भी पाएंगे तो एक लिमिटेड क्वांटिटी या लिमिटेड ब्रांड को ही आप अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि बड़े ब्रांड शायद आपको ब्रांड ऑथराइजेशन या रीसेलिंग लेटर ना दें। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा उछाल है सेल्स फिगर में, और बहुत सारे सेलर्स जो अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया पे बेच रहे हैं उनको उस पीक का फायदा जरूर देखने को मिला होगा। फिलहाल अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इस समय थोड़ा सा ई कॉमर्स नॉर्मल हुआ है। अभी पिछले एक हफ्ते की बात मैं बताऊं क्यों, क्योंकि अभी दिवाली 12 तारीख को है, 12 नवंबर को है। अभी आपको फिर 2-3 दिन बाद फिर से हाइक दिखना स्टार्ट हो सकता है और आप उस हाइक का फायदा उठा सकते हैं। वैसे भी 47 बिलियन रुपीस की सेल्स होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे जीएसटी का भी टर्नओवर मतलब कलेक्शन बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को फायदा है और वो सारे सेलर्स जो बेच रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिला हुआ है। तो अगर आप अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो आप भी बेच सकते हैं, बशर्ते ये मार्केट प्लेसेस जो हैं यहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है और आपको प्रोएक्टिव रहते हुए ई कॉमर्स की स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ई कॉमर्स सीखना पड़ेगा। तो आप भी यहाँ पे सेलिंग करके फायदा उठा सकते हैं। और आप ये मत सोचिए कि मीशो, जियो मार्ट या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या हुआ, वहां पे भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट इस बार देखने को मिला है, क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं ना कि अभी इंडिया में फेस्टिव सीजन के साथ ही साथ शादियों का दौर भी जारी है। ये मैरिज सीजन भी चल रहा है जो कि जनवरी तक चलेगा या फेब तक चलेगा। तो उसमें हो क्या रहा है कि ये एक तो फेस्टिव सीजन, दूसरे बहुत सारी शादियां हो रही हैं जिससे इकोनॉमी बूम कर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल्स फिगर रिकॉर्ड की जा रही हर एक सेक्टर में, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो इसीलिए आप भी इस सीजन का फायदा उठा सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट जीएसटी सेलिंग करना चाहते हैं तो वो भी अब इंडिया में चलने लगा हुआ है। आप भी चाहें तो विदाउट जीएसटी भी इनरोल करके आप ऑनलाइन सेलिंग इंडिया में कर सकते हैं और सिर्फ इंट्रा स्टेट सेलिंग करके आप भी अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।